जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जनसुराज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जनसुराज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बस्ता छाप जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार में चुनावी सरगर्मी बिल्कुल चरम सीमा पर है। मुश्किल से गिनती के कुछ दिन बचे हुए हैं। सभी प्रत्याशी अपने अपने वोटरों के पास जाकर वोट मांग रहे हैं। जनसंपर्क अभियान चल रहा है, आज से ही ये शुरू हुआ है। धोरैया विधानसभा में हूँ अभी, और धोरैया विधानसभा में जनसुराज के तरफ से प्रत्याशी सुमन पासवान जी ये भी लगातार जनसंपर्क करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। जनसुराज की जो मोटो है, जनसुराज का जो एम्बिशन है, जनसुराज की जो सोच है, वो लोगों तक बताते नजर आ रहे हैं। जनसुराज ने इन्हें टिकट दिया है, जनसुराज ने इन्हें सिंबल दिया है, और ये अब लोगों के बीच जाकर अपना विजन, अपनी सोच, अपनी मोटो लोगों को बता रहे हैं। सुमन पासवान जी से थोड़ी सी बात होगी और समझने की कोशिश करेंगे क्या कुछ इनकी तैयारी है। धोरैया विधानसभा के लिए धोरैया बांका विधान लोकसभा का एक सुरक्षित सीट है। यहाँ पर अभी वर्तमान में विधायक थे राजद से भूदेव चौधरी जी। राजद ने उनका टिकट काटा, उसके बाद टिकट किसी और को दिया, और जेडीयू ने यानी कि एनडीए ने पूर्व विधायक, या यूं कहें 2009, 2010 और 2015 में विधायक रहे मनीष कुमार को टिकट दिया है, और जनसुराज से मिला है सुमन पासवान जी को। इनका सामना 2-3 दिग्गजों से यहाँ पर होगा। सबसे पहले तो स्वागत है पहली बार आपका। कैसे है सुमन पासवान जी आप? बहुत बढ़िया है। पहले आपको और आपके चैनल को धन्यवाद कि आप लोग सुदूर देहात में आए हैं और देहात का स्थिति देख रहे हैं कि क्या स्थिति है लोगों का। लोगों पर किसी पर मुस्कुराहट नहीं है, चेहरे उदास दिख रहे हैं, सबके चेहरे उदास है, और सब लोग एक उम्मीद के निगाह से देख रहे हैं हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी को, जो नया सोच कर ले आया है, नया विकल्प लेके आया है। उसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे विधानसभा के वासियों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि अपार समर्थन जो जनसुराज को जो मिल रहा है, उसके लिए मैं पूरे जनसुराज परिवार को अपने हृदय से नमन करता हूं कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी के साथ सब लोग कदम से कदम मिलाकर व्यवस्था परिवर्तन में साथ आ रहे हैं। बिहार बदलना है, जय बिहार का नारा दिया जनसुराज ने, जय बिहार का नारा दिया प्रशांत किशोर ने, और बिहार बदलने की बात कर रहे हैं। पूरे जितने भी 243 विधानसभा हैं वहाँ पर जनसुराज ने उम्मीदवार दिया है। उनमें से एक आपको भी टिकट मिला धोरैया विधानसभा से। आप धोरैया विधानसभा के लोगों के बीच क्या संदेश लेकर जा रहे हैं? धोरैया विधानसभा की क्या कुछ कमियां हैं? धोरैया विधानसभा में जनसुराज क्या करना चाहती है? सुमन पासवान क्या करना चाहते हैं? देखिए, मैं आदरणीय प्रशांत किशोर का बहुत हृदय से नमन करता हूं कि एक गरीब के बच्चा को धोरैया विधानसभा का एक प्रत्याशी बनाया है। चूँकि मैं पंचायती राज में 20 साल से लगातार पंचायत प्रतिनिधि के रूप में हूं, चाहे वह प्रमुख का पद हो या जिला परिषद का पद हो, प्रखंड से लेकर जिला स्तर का मैं प्रतिनिधित्व कर चुका हूं। लोगों ने हमको परखा है। रजौन, खासकर मैं इस विधानसभा से, एक रजौन प्रखंड है, बिल्कुल, हाँ, वहाँ से का मैं वासी हूँ। उस प्रखंड में मैं प्रतिनिधित्व किया हूँ और लोगों ने वहाँ परखा है। इसी परख को लेकर जो गरीब का बच्चा को जो आदरणीय प्रशांत किशोर ने क्षेत्र में उतारे हैं, तो लोगों से मेरा एक उम्मीद है कि रजौन ने तो परखा ही है सुमन पासवान को, एक बार धोरैया के लोगों ने भी परख के देखें कि सुमन पासवान एक ऐसा हीरा है जो सबको जोड़ के चलते हैं, किसी को तोड़ के नहीं चलते हैं। क्या सपना है धोरैया धोरैया का जो सपना है, हम गांव-गांव जा रहे हैं, टोला-टोला जा रहे हैं। धोरैया का जो उन्नति होना चाहिए, जो कि हर एक तो सुरक्षित सीट है, सुरक्षित के साथ साथ इतना हम लोगों का सुरक्षित कर दिया है कि कहीं ना तो रोड का देख रहे हैं, स्थिति बहुत ख़राब है, पक्के का एक भी मकान नहीं है। अगर हम पूछते हैं, हम पक्का का मकान भी गरीब आदमी को अगर दे दिया है सरकार, तो उससे कमीशन के तौर पर बहुत मोटा राशि उगाही हुआ है। तो गरीब व्यवस्था कैसे घर को बनाएंगे? तो झोपड़ी हम लोग धोरैया विधानसभा देख रहे हैं। जब हम लोग सरकार में आएंगे तो लोगों के चेहरा पर मुस्कुराहट आएगा। पहला तो हम लोग जो 5 विजन लेके आए हैं पूरे राज्य में, जो पलायन को रोकने का, लोगों ने उम्मीद कर रहा है कि जब जनसुराज आएगा तो मेरा पलायन रुकेगा।
और पलायन पर ही ज़्यादा हम लोगों का फोकस है कि थोड़ा थोड़ा पैसा के लिए 10 और 20 हज़ार के लिए हम लोग दिल्ली पजाल यहाँ के लोग कमाने चले जाता है। बिल्कुल। लेकिन घर में अपने बीवी को छोड़कर जाता है, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर जाता है, पत्नियों को छोड़कर जाते हैं। क्या स्थिति होता है वो साहब, जब थोड़ा पैसा के लिए बाहर चले जाते हैं, यहाँ बीवी बच्चा रोता है। क्या सम्मानजनक वहाँ ना तो पैसा मिल पाता है बाहर में और ना वहाँ पर कोई व्यवस्था मिल पाता है। उसी थोड़ा पैसा के लिए हम लोग जो बिहार में सोच रहे हैं कि 10-20 हज़ार के लिए जो दिल्ली पंजाब जा रहे हैं, वो अपने राज्य में ही उसको व्यवस्था हम लोग करेंगे जब सरकार में आएंगे। ये तो हो गया पहला। दूसरा मेरा शिक्षा पर है कि बेहतरीन शिक्षा हम लोग लाएंगे। जो बच्चे का जो बेहतरीन शिक्षा होना चाहिए, जो खिचड़ी के नाम पर अभी चल रहा है। अब स्कूल चले जाइए आज के डेट में, बच्चे जो है शिक्षक तो खिचड़ी बनाने में व्यस्त है और बच्चे खिचड़ी खाने में व्यस्त है। लोग पढ़ नहीं पाते हैं। तो हम लोग जो जब सरकार में अगर लोगों ने लाते हैं, आम जनताओं ने अगर सरकार में हम लोग लाएंगे, अगर लाते हैं तो हम लोग सबसे पहले बेहतरीन शिक्षा देंगे। जो उच्च शिक्षा होनी चाहिए उसको पहले हम, जो आपका प्राइवेट विद्यालय है, एक बार तो हम व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं कर सकते हैं। पहले तो सबको प्राइवेट विद्यालय से जोड़ेंगे, उसमें जो व्यवस्थाएं हैं उसको हम गरीब के बच्चों को नामांकन करा के उसका व्यवस्था करें और धीरे धीरे अपने सरकारी व्यवस्था तंत्र को भी हम सुधारेंगे, जो कि अपने राज्य में बेहतरीन शिक्षा हो। और क्या विजन है? एक विजन मेरा, जैसे वृद्ध के लिए जो सम्मानजनक पेंशन होना चाहिए, वो वृद्ध को सम्मानजनक पेंशन नहीं मिल रहा है। अभी आज देखिए, जब मेरा आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने वृद्ध को 2000 पेंशन देने का जब वादा किए कि आप लोग अगर सरकार में लाते हैं तो 2000 वृद्ध पेंशन देंगे, तो नीतीश कुमार क्या किया, आनन फानन में 1100 कर दिए। अगर भाई करना ही था तो आप पहले ही कर देते, चुनाव के दरमियान में क्यों किए? अगर किए तो 2000 कर देते। तो ये 2000 किसी को स्वीकार नहीं है, सबको 1100 किसी को स्वीकार नहीं है। इन लोगों को वृद्ध को 2000 पेंशन चाहिए, तभी इन लोगों के पर वृद्ध पर खुशहाली आएगा। एक सवाल हमारा सुमन पासवान जी, विधानसभा चुनाव में वोट बैंक बहुत मैटर करता है, और जैसे कि एनडीए के अलग तरीके के वोटर हैं, वो एनडीए के वोटर हैं तो वो कहीं जाने वाले नहीं हैं, चाहे फिर मुस्लिम वोटर हैं तो वो कहीं ना कहीं महागठबंधन के वोटर हैं, दलित वोटर या फिर यादव वोटर। तो सुमन पासवान के पास ऐसा क्या वोट बैंक है जो सुमन पासवान जीत का दावा कर रहे हैं? देखिए, हम लोग जाति पाति पर विश्वास नहीं करते हैं। हाँ। क्योंकि हम लोग जमात का राजनीति करते हैं, बुद्धिजीवी का राजनीति करते हैं। अब बुद्धिजीवी कभी जात पात नहीं करता है, जात पर तो अनपढ़ गवार ही करता है कि चलिए मेरा लालू जी बैठे हैं तो उनके पीछे हमको जाना है। तो क्या एक हम लोग 9वीं पास को मुख्यमंत्री बनाने से क्या बिहार का तरक्की हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जो स्वयं ही अपना पूरा नहीं हो, वो दूसरे को क्या पूरा कर सकते हैं? और जैसे हमारे वर्तमान जो हमारे नीतीश कुमार है, उनका मेंटली डिस्टर्ब हो गया है, वो बिहार चलाने लायक नहीं है। इसलिए हम लोग जनस्वराज को सब लोग विकल्प चुन रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का उम्मीद है जनस्वराज पर कि मेरे उम्मीद पर वो खड़ा उतरेंगे। एक तरफ मनीष कुमार 2009 में जीते, 2010 में जीते, 2015 में जीते हैं, और एक तरफ हैं त्रिभुवन दास जी, उनके पिताजी भी 27.5 साल विधायक रहे हैं। दो दिग्गज कहा जाए कि दो बड़ी हस्ती राजनीति को, उन लोगों को कहीं ना कहीं राजनीति में ज़्यादा माहिर माने जा रहे हैं। उन लोगों से कैसे प्लानिंग, क्या कुछ आपने सोचा है, कैसे टकराना है, कैसे उन लोगों को पछाड़ना है? क्या है आपका मतलब कि लोगों को आकर्षित करने का तरीका? देखिए, मेरे साथ कोई दिग्गज नहीं है, जनता मेरा मालिक है। जनता के सामने कोई दिग्गज नहीं है, चाहे वो मनीष कुमार हो कि त्रिभुवन हो। जनता जिसके साथ है वही दिग्गज है। अपने आप को भले कोई दिग्गज मान ले कि जनता के सामने में कोई दिग्गज नहीं है। मेरे साथ जनस्वराज के साथ अपार समर्थन है। हम लोग यहाँ धोरैया जीतेंगे, भाई बहुमत से जीतेंगे, और धोरैया का बेहतरीन तरक्की होगा, यही उम्मीद है हमें। आज से निकले हैं आप जनसंपर्क में, आज से लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से कैसा प्यार मिल रहा है? लोग क्या हाथों हाथ ले रहे हैं? लोगों के आंखों से आप मिल रहे हैं, लोगों के आंखों में क्या दिख रहा है आपको? लोग बदलाव चाहते हैं, लोग जनसुराज को चाह रहे हैं, प्रशांत किशोर के जो उनका विज़न है, प्रशांत किशोर का जो मैनिफेस्टो, उनसे कितने प्रभावित नज़र आ रहे हैं लोग? देखिए, चुनाव में कैंडिडेट बन के जनसुराज का आज भले हम निकले हैं, लेकिन मैं धोरैया विधानसभा का ही बेटा हूँ।
डेली सबसे मेरा मिलन जुलन होता है। आज मैं कैंडिडेट बन के निकला हूँ जन स्वराज का, तो लोगों ने का जो सोच है कि आज चुनाव में भले हम लोग आए हैं लेकिन हम लोगों के बीच ही रहे हैं, इनको अपने बेटा को ही परखे हैं और अपने बेटा को ही समर्थन देंगे, यही उम्मीद धोरैया के वासी का है। क्या अपील करना चाहेंगे अंत में धोरैया वासियों से आप? मैं आदरणीय धोरैया के सम्मानित सभी मतदाता भाइयों को, अभिभावक से मेरा गुजारिश होगा कि आप लोग जन स्वराज के साथ जुड़िए और अच्छी सरकार बनाइए, तभी आपके ऊपर खुशहाली आपके चेहरे पर आएगा, ना कि पुराना एक को आप अपनाए और फिर उसको भगा दिए, तो उससे आपका सत्ता परिवर्तन होता है लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता है। हम लोग व्यवस्था परिवर्तन के साथ आए हैं और लोगों सोच रहे हैं कि हम लोग व्यवस्था परिवर्तन में अपना कंधा लगाएंगे, यही उम्मीद है। और धोरैया विधानसभा इस बार ठान लिया है कि इस बार जन स्वराज को लाना है तो लाना है। चलिए, सुमन पासवान जी थे, ये जनसुराज का सिंबल है, जनसुराज की ताकत है। जनसुराज से अब निकल पड़े हैं चुनावी मैदान में। धोरैया सुरक्षित विधानसभा सीट से आने वाले 11 नवंबर को जनता से ये अपील कर रहे हैं कि हमें वोट कीजिए। जनता कैसे इनको वोटों से नवाजती है, क्या कुछ होगा, लगातार हम संपर्क अभियान जो है वो आपको दिखाते रहेंगे और जानेंगे क्या है धोरैया के लोगों का मिजाज।